हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एल्यूमिनियम का शोधन, है ना। एल्यूमिनियम का शोधन दोस्तों विद्युत अपघटनीय विधि चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और विधि है हूप का विधि, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एल्यूमिनियम के शोधन में। हूप का विधि, है ना, तो अगले वीडियो में उसको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, डायग्राम में समझाना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण देना पड़ेगा, इसलिए एक वीडियो में एक ही चर्चा करेंगे, विद्युत अपघटनीय विधि। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, बेहतरीन डायग्राम के माध्यम समझाने वाले हैं। ये आपका डायग्राम बना हुआ है ना। इसमें इसके माध्यम से हम समझाएंगे दोस्तों कि कैसे इसमें से एल्यूमिनियम का शोधन होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटनीय विधि में जो एल्यूमिनियम को शोधन करते हैं दोस्तों, उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था बॉक्साइट का शोधन। बॉक्साइट के शोधन में हमने क्या प्राप्त किया दोस्तों, Al2O3 मतलब एल्यूमिना प्राप्त किया था, है ना दोस्तों। इसी का दूसरा नाम है कोरेंडम। हमने दो विधि पढ़ा था, बेयर की विधि और सरपेक की विधि। दोनों महत्वपूर्ण थे और दोनों में हमको एल्यूमिना प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जो बॉक्साइट का शोधन हुआ था उसमें से एल्यूमिना प्राप्त हुआ। अब इसी एल्यूमिना का अपन शोधन कर रहे हैं, है ना, इसलिए बोल रहे हैं एल्यूमिनियम का शोधन। तो आपको लिखना क्या दोस्तों कि बॉक्साइट्स के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना, यहाँ पे एल्यूमिना है ना, ये Al2O3, ठीक है। बॉक्साइट्स के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना को, ठीक है, क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है, क्रायोलाइट तथा थोड़ी सी मात्रा में फ्लोरिस्पार, दोस्तों CaF होता है, थोड़ी सी मात्रा फ्लोरिस्पार के संगलित मिश्रण में घोल दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों क्रायोलाइट होता है और फ्लोरिस्पार, इसके मिश्रण में हम इस कोरेंडम को मतलब एल्यूमिना को घोल देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त शुद्ध एल्यूमिना को ये क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार के मिश्रण में घोल दिया जाता है, ठीक है। जिससे दोस्तों क्या होता है कि एल्यूमिना का गलनांक कम होता है और विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह एक टंकी होती है। क्या होती है दोस्तों, एक टंकी होती, खुली टंकी होती है, जिसके आंतरिक भाग पर कार्बन की लाइनिंग होती है। आंतरिक भाग पर कार्बन की लाइनिंग होती है, जो कि दोस्तों कैथोड के रूप में कार्य करती हैं, है ना। जो कार्बन की लाइनिंग होती है अंदर, ये कैथोड के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस विद्युत अपघट्ट में, ये जो विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, इस विद्युत अपघट्ट में, है ना, यहाँ पे क्या लगे दोस्तों, कार्बन के कई क्षण लटका दिए जाते हैं, जो कि एनोड का कार्य करते हैं दोस्तों। तब इसके बीच भिन्न भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो उसको अपन कराएंगे। तो जो जो मैंने बोला वही वही आपको लिखना है, ठीक है ना। एक बार और बताता हूँ दोस्तों कि बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त, ठीक है, किसको, एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार के मिश्रण में घोल दिया जाता है, संगलित मिश्रण में घोल दिया जाता है, जिससे कोरेंडम या एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाता है और विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं, हाल और हेराल्ट की मेथड भी बोलते हैं। हाल और हेराल्ट, याद कर लीजिएगा, हाल और हेराल्ट, ठीक है, या हाल एवं हेराल्ट, है ना। उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये जो आपके पास दिख रहा है खुला टंकी, है ना, तो उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। तो हम लिख सकते हैं हाल एवं हेराल्ट द्वारा विकसित किए गए एक खुले टंकी के, जिसके आंतरिक भाग पर कार्बन की लाइनिंग होती है, इस मिश्रण को रखा जाता है। इस विद्युत अपघट्ट में कार्बन के कई क्षण लगे रहते हैं, जो एनोड के कार्य करते हैं, तथा दोस्तों जो अंदर कार्बन की लाइनिंग होती है वो कैथोड का कार्य करते हैं। इनके अंदर का तापमान लगभग 600 से मतलब 900 लगभग, या आप 650 से 950 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की परिवर्तन होते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने डायग्राम के माध्यम से जो जो समझाया वहाँ पे यहाँ पे लिख लिया हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और लिख सकते हैं। देखिए मैंने वही लिखा है कि बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना को क्रायोलाइट तथा फ्लोरिस्पार, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है फ्लोरिस्पार, ये फ्लोरिस्पार है ना। क्रायोलाइट तथा थोड़ी सी मात्रा में फ्लोरिस्पार के संगलित मिश्रण में घोल दिया जाता है। इससे एल्यूमिना का गलनांक कम हो जाता है और दोस्तों विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे इस मिश्रण को एक खुले टंकी में रखा जाता है, जिसकी आंतरिक लाइनिंग कार्बन की होती है, जो कैथोड की भांति कार्य करते हैं, तथा कई कार्बन के क्षण विद्युत अपघट्ट में डूबे रहते हैं, जो एनोड के भांति कार्य करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया दोस्तों, डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करानी है। तो इसके आगे आप और एक लाइन लिख सकते हैं कि इसके अंदर का तापमान लगभग 675 या 650 से 950 तक रखा जाता है, ठीक है। इसको आप लिख लें,
और दोस्तों जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो निम्नलिखित से अभिक्रियाएं संपन्न होती है, निम्नलिखित से परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं दोस्तों समझिएगा, आप लिख लिए निम्नलिखित परिवर्तन। सबसे पहले आप क्रायोलाइट लीजिए। क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al(F6) होता है। ये दोस्तों अपघटित होता है तो NaF बनाता है, सोडियम फ्लोराइड, और दोस्तों क्या बनाता है तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना लेता है, ठीक है, AlF3। तो दो चीज़ें बन गई, सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। बैलेंसिंग करानी है, यहाँ पर 3 सोडियम है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 सोडियम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जो AlF3 है इसका भी अपघटन होता है। यहाँ पे दोस्तों AlF3 है ना, AlF3 ये भी अपघटित होता है दोस्तों। तो Al3 पॉजिटिव बनाता है और 3F है तो 3F निगेटिव बनाएगा, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, जब धारा प्रवाहित होती है तो एक कैथोड की ओर चलता है और एक एनोड की ओर चलता है। तो दोनों पर लिखना है। पहले हम लिखते हैं दोस्तों कैथोड पर, ठीक है। तो कैथोड पर दोस्तों क्या होता है, कैथोड यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये जो धन वाला भाग है कैथोड की ओर चलता है, क्योंकि धनात्मक है ऋण की ओर चलेगा। और वहां से इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा दोस्तों, तो 3 इलेक्ट्रॉन, और बना देगा शुद्ध एल्यूमिनियम। ये बन गया शुद्ध एल्यूमिनियम। इस विद्युत अपघटन से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अब दोस्तों एनोड पर क्या होगा, तो एनोड प्लस है दोस्तों, वहां निगेटिव जाएगा, मतलब 3F निगेटिव जाएगा। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या कर देगा, त्याग दे देगा। तो 3F बना लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, क्योंकि यहाँ 3F निगेटिव निकला था। इस प्रकार से दोस्तों कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। और दोस्तों जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फिर से AlF3 बना लेता है, किसके साथ क्रिया करके, तो कोरेंडम के साथ क्रिया करके। ये कोरेंडम है Al2O3, तो Al2O3 का तो हमने बताया ही नहीं, उसी का तो मेन है दोस्तों, उसी का तो अपन शोधन कर रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे मान लेते हैं Al2O3 है ना, यही तो कोरेंडम है। इसी के साथ जाकर दोस्तों फ्लोरीन जाता है और बनाता है AlF3, है ना। और दोस्तों ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बैलेंसिंग कराना है तो आप कराते रहिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 12 यहाँ गुणा कर दें, और यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे। फिर दोस्तों ये AlF3 है, पुनः टूटता है Al3 पॉजिटिव और 3F निगेटिव में, और पुनः Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम बनाता है, और फ्लोरीन फिर F बनाता है, फिर AF जाकर पुनः कोरेंडम से क्रिया करता है, और यह प्रक्रिया दोस्तों चलता रहता है, और अंतिम में आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने हॉल एवं एराल्ट की मेथड से, ठीक है, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।